सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करेंगे और लास्ट फ्यू ट्रेड्स जो मैंने प्लान किए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान किए थे और क्या व्यू था मेरा। ठीक है, और चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो आपको चार्ट दिख रहा है ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं और इस साइड 1 डे का चार्ट है ये, और ये नीचे वीकली चार्ट है, ये 1 वीक का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, नीचे। सो लास्ट वीक अगर हम देखें तो हम एक कुछ टाइम से जो पैटर्न जो ब्रेक कर रहे हैं, ये एक हाई लगा था, उसके बाद ये दोबारा ब्रेकआउट हुआ हाई, उसका छोटा सा एक पुल बैक हुआ। ठीक है, वहां से फिर ब्रेकआउट हुआ था उस हाई का। ठीक है, और अभी यहाँ पे हम रीटेस्ट करके पिछले 2 हफ्तों में रीटेस्ट करके और दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वीकली चार्ट में। जो पिछले से पिछले वीक की कैंडल थी वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम टैरिफ लग रहे थे, इधर उधर ट्रम्प के न्यूज आ रही थी बहुत सी, है ना, तो बहुत सी कंट्री में हलचल मच रही थी, जिसकी वजह से कंट्रियों की जो पावर होती है वो थोड़ी कम होने लग जाती है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लग जाती है। और गोल्ड में लोग क्या करते हैं कि जब कंट्रीज में रिसेशन आता है या कोई भी क्राइसिस आता है, ऐसा कुछ उनको लगता है, लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, तो वो वहाँ कंट्रियों से वहां से पैसा निकाल कर सेफ इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे डालना शुरू कर देते हैं, जैसे गोल्ड में डाल दिया, है ना, जहाँ कुछ और कम्युनिटी में डाल दिया, ऐसे। तो उस टाइम इस गोल्ड में और बहुत ज्यादा पंप आया, बहुत पैसा आया होगा, है ना, इसीलिए ये ऊपर आया। लोगों की और कंट्रियों की मार्केट क्रैश करी है, काफी परसेंट नीचे आई थी। तो मींस कि लोगों ने वहां से पैसा निकाला और गोल्ड में डाला। ठीक है, और भी बहुत सी जगह पे डाला होगा, जैसे बिटकॉइन इधर उधर। तो फिलहाल हम अब गोल्ड को देख रहे हैं, तो हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में उन्होंने काफी अच्छा पैसा डाला होगा लोगों ने, और इसने ऑल टाइम हाई लगाया उस टाइम जब पिछले हफ्ते की इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो उसके बाद हम इमीडिएटली एकदम से ये नहीं सोच सकते कि अब रेड कैंडल बन जाएगी और प्रॉफिट बुक हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी तो जब तक वो न्यूज ठंडी नहीं होती, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगेंगे उसको, जब तक वो ठंडी नहीं होती तब तक ये प्राइस नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा, उतने टाइम वो ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस हफ्ते भी ये छोटा सा पुल बैक आया, एक विक लगा और बाद में फिर ऊपर निकलना शुरू कर दिया और फिर एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। वैसे भी हम देखते हैं कि अगर कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज है तो नेक्स्ट कैंडल भी कंटिन्यूएशन में जाने की कोशिश करती है। ठीक है, कोशिश जरूर करती है, बेशक वो बाद में नीचे अगर क्लोज हो जाए और फिर ऐसा कुछ बन जाए, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बन जाए रिजेक्शन वाली, बट जाने की कोशिश जरूर करती है। ये तो ऊपर भी गई है और ऊपर क्लोज भी हुई है इस हफ्ते। ठीक है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इसके आगे अभी हम जब इसको डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में देखो एक पिछले हफ्ते क्या हुआ था कि यहाँ से इतने बड़े मूव हुए। ठीक है, 3 कैंडलें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनकर आई। उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल में होल्ड किया, मतलब 2 दिन होल्ड किया प्राइस ने यहाँ पे इस जगह पे, और उसके बाद फिर ऊपर गया। अब देखो क्या है कि पिछले हफ्ते की कैंडल जी क्लोज हो गई थी, जो कि यहाँ कहीं जाकर क्लोज हो गई। ठीक है, पिछले हफ्ते की कैंडल यहाँ पे कहीं जाकर क्लोज हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक शुरू हुआ उसमें ये छोटा सा पुल बैक आया था। ठीक है, ये छोटी सी ट्रेंड लाइन भी थी इस डेली चार्ट में, अगर छोटे टाइम में देखेंगे तो ये चांसेस थे कि ये जब भी ब्रेक करेगा फिर से हाई मारने की कोशिश करेगा। तो ये इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक किया और एक बड़ा हाई फिर से लगाया। तो वीकली कैंडल भी थोड़ी ग्रीन एक्सपेक्टेड थी, और 1 डे डेली चार्ट में भी अच्छा खासा ऊपर गया था। एक्सपेक्टेड था कि ये इतना पुल बैक ले ले कम से कम, अगर ज्यादा नहीं तो इस एरिया में कहीं आएगा तो उठेगा तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे यहाँ से। मैं यहाँ पर भी प्लान कर रहा था कि अगर यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड, बट जब ये ऊपर से ही निकलता दिखा तो फिर वहीं पे। अब देखो क्या है कि अगर इसको नीचे आना होता ना, मान लो नीचे वाले स्पोर्ट पे आना, तो इसको ये रेड कैंडल छोटी सी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि देखो ये बहुत अच्छा मौका होता है सेलर के पास। जैसे ये मान लो 3 दिनों से ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अब चौथे दिन ग्रीन कैंडल नहीं बन रही, वो रेड बन रही है और नीचे आ रही है कैंडल, है ना। तो इसका मतलब कि अब सेलर इसमें कुछ अपना योगदान नहीं दिखा रहे फिलहाल, क्योंकि ये रेड बन रही है, को नीचे आ रहा है प्राइस, ओपनिंग लेवल से भी नीचे आ रहा है तो रेड दिख रहा है। तो इसका मतलब कि सेलर थोड़ा सा पावर में है इस कैंडल में, है ना, तो सेलर को फिर अच्छा खासा नीचे ले आना चाहिए था। उनको
क्योंकि देखो चांस एक ही मिलता है, ठीक है। तो उनको जब सेलर को ये चांस मिला था तो उनको एक अच्छी रेड कैंडल क्लोज कर देना चाहिए था, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटी सी इनसाइड इंडिसाइसिव कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल क्लोज करी। देखो उन्होंने छोटा सा ही रेड कैंडल क्लोज किया, छोटे से, इतने में तो कोई इतना अग्रेसिव सेलिंग हुआ ही नहीं फिर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलों के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल ही मिलेगी ना, तो फिर चांसेस फिर से हो जाते हैं कि अगर से बायर्स ने फिर से निकालना शुरू किया तो ये फिर से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने तो अपना कुछ शो किया ही नहीं, अपना अग्रेशन शो किया ही नहीं, है ना, अपनी पावर शो करी नहीं सेलर्स ने। तो जैसे हाई निकलता है तो फिर से बाइंग आ जाती है और फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ऐसे में चांसेस काफी कम होते हैं कि प्राइस नीचे को अगले दिन ब्रेक करे और फिर रेड कैंडल बने, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सेलिंग आती है ना कहीं से टॉप से जहां से सेलिंग आनी होती है, तो वो पहली कैंडल ही अग्रेसिव होती है। उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे छोटी कैंडलों में डेली चार्ट में ऊपर जाए प्राइस और दोबारा फिर से रिजेक्शन ले सेम लेवल पे, है ना, डबल टॉप बनाने के। उसके बाद फिर हो सकता है कि थोड़ा धीरे धीरे आए, या फिर अग्रेसिवली बड़ी कैंडल बनाकर आए। लेकिन जो भी टॉप बनने होते हैं वहां पर तो अग्रेसिव होना ही चाहिए, प्राइस कैंडल अग्रेसिव क्लोज होनी चाहिए, फिर ही वो सस्टेन करती है। अदरवाइज आप देखो ये 3 दिन ऊपर गया प्राइस, छोटी सी रेड कैंडल, इतनी अग्रेसिव नहीं है, ठीक है। कैंडल कैंडल जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो तो बहुत अच्छा है, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ है, बहुत बड़ी रिजेक्शन दिख रही है। बट ये बहुत बड़ी रिजेक्शन नहीं है, ये छोटे सी कैंडल है। ये कह लो कि 10-15 7-8 पॉइंट में ही घूम रही थी कैंडल, उसने में ही ये नीचे आई, ठीक है। तो इतना बड़ा मूव नहीं है। ये जो कैंडल है बनी है, ये बड़ी वाली या ये रेड कैंडल है, ये कम से कम 50-50 100-100 पिप्स का मूव है, ठीक है। तभी ये इतना बड़ा कैंडल है। वो तो कैंडल ही 7-8 पिप्स की, 10 पिप्स की होगी, तो उतने में फिर वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती ना। तो उसके बाद देखो फिर ऊपर गया, फिर छोटी सी कैंडल, मतलब छोटे प्राइस में छोटी छोटी कैंडल है। जब छोटी छोटी कैंडल कोई एग्रेसिव नहीं क्लोज हो रही ऊपर से टॉप से, तो इसका मतलब कि ये टॉप नहीं है। अगर यहाँ पे अग्रेसिवनेस नहीं आया, इसका मतलब ये टॉप नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो फिर से ऊपर गया, फिर ये रेड कैंडल बनी, ठीक है। ये भी इतनी अग्रेसिव नहीं थी, इसीलिए अगले दिन उस कंटिन्यू नहीं हुआ नीचे की, वापस ऊपर चला गया प्राइस, वापस ऊपर गया ठीक है। फिर यहां से जो भी कैंडल एक बड़ी रेड दिखी, बड़ा रेड कैंडल दिखा, हालांकि वो लास्ट में क्लोजिंग टाइम ऊपर आ गई थी, बट एक स्ट्रेंथ दिखा, एक बड़ा फॉल करवाया गया, ठीक है, सेलर के द्वारा। तब यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए कि हाँ अब यहाँ से कुछ हलचल हुई है, अब यहाँ पे एक अच्छे खासा 100-150 पिप्स का मूव नीचे की तरफ आया है, तो अब ये हो सकता है। उसके बाद देखो फिर ये नीचे आना शुरू किया, अगले दिन नीचे क्लोज किया, फिर नीचे क्लोज किया, तो जो नेक्स्ट स्पोर्ट था वहां से स्पोर्ट लिया और वापस टर्न कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर छोटी सी रेड कैंडल है, इसका मतलब है कि ये टॉप नहीं है, ठीक है। टॉप पे हमेशा अग्रेसिव फॉल ही होता है ज्यादातर टाइम, ठीक है, और छोटा कैंडल नहीं बनता। तो ये अगर छोटी सी कैंडल है, इसका मतलब ये टॉप नहीं है, ठीक है। अभी भी इस जगह से देखो रेड कैंडल बनी, ठीक है, वापस रिवर्स करी है, तो ये भी अभी इतना टॉप नहीं है, क्योंकि इतना टॉप नहीं लग रहा अभी फिलहाल, अनटिल अनलेस के नेक्स्ट कैंडल नीचे करे तो तब, ठीक है। फिर सकता है कि ये नीचे अगर फिर ये अब जैसे ये कैंडल रेड बनी थी वैसे ये कैंडल है, ये थोड़ी बड़ी थी, ये थोड़ी छोटी है पॉइंट्स में। इसके बाद एक रेड कैंडल नीचे आई थी, हो सकता है यहाँ से एक रेड कैंडल अभी ऐसे नीचे आए, है ना, अगर नीचे आया होगा तो। अगर फिर हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस उठे, ठीक, ऊपर की तरफ, जहाँ फिर हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करके नीचे वाले सपोर्ट पे आए और यहाँ से फिर वह प्राइस ऊपर उठे, ठीक है। ये सीन हो सकते हैं। लेकिन जब हाई क्रॉस हो रहे हैं तो हम थोड़ा बाइंग में ही रहेंगे, सेलिंग के ट्रेड थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर सेलिंग का ट्रेड कोई दिखता है, मान लो कि ये पैटर्न से बन रहा है, मान लो कि पैरेलल पैटर्न बन हुआ है, ठीक है, और उसके टॉप पे हमें पता है कि सेलिंग आ रही है, जैसे बाइंग आ रही है, तो जब भी हम अगर इस सेलिंग का ट्रेड भी देखने इस टॉप पर ही देखेंगे, के पास ही देखेंगे, छोटा सा छोटी क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, फुल में नहीं क्वांटिटी में देख। और बाइंग ट्रेड भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच प्राइस, ठीक, और बाइंग में और ऊपर तरफ जाए थोड़ा डाउट आ
जहाँ पे कोई वॉल्यूम आप नहीं करना चाहिए, हैवी क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए, टाइम पे कर ले, हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड वैसे तो कर देनी चाहिए फिलहाल, ठीक है। अगर करना है तो क्वांटिटी में करो। ट्रेंड अपसाइड दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ट्रेंड अपसाइड है तो हम डाउन ट्रेड नहीं ले सकते, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात, ट्रेंड जो ऊपर गया है वो स्ट्रेच हो चुका है ना। स्ट्रेच की वजह से हम ऊपर का ट्रेड भी एग्रेसिव नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है, तो क्या पता कहाँ से बेंड कर दे ना, और ऊपर जा भी नहीं रहा धीरे धीरे करके। तो मल्टीपल चीजें होती हैं, तो इसीलिए ना जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, वही आपको बचा के रखता है ऐसे टाइम में, ठीक है। ट्रेंडिंग में तो अब अगर आपने कोई गलती से भी ट्रेड पकड़ लिया बाइंग का, मान लो अप ट्रेंड है, तो वो तो मिल ही जाएगा, उसमें तो पॉइंट मिल ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कि बाद में वो पॉइंट लूज हो जाते हैं, बाद में हम वो प्रॉफिट वापस लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम उस चीज को मैनेज करना नहीं सीखे होते। वो तो गलती से तुक्के के साथ ही बड़े पॉइंट मिल जाते हैं कई बार। ट्रेंड के साथ ही अपने को ट्रेड अचानक से ले लिया, कुछ छोटा सा कुछ पैटर्न वैटर्न दिखा, तो तब मिल जाते पॉइंट, बट चलो खैर कोई नहीं। अभी हम चलते हैं कि लास्ट कुछ ट्रेड्स। यहाँ से ही देखते हैं ये कौन सी तारीख है, 14 तारीख, ठीक है। 14, अब देखो 14 तारीख है, 13 तारीख तक क्या हुआ है डेली चार्ट में अगर देखोगे तो सेशन में हटा देता हूँ। आप देखो सिंपल, ऑलरेडी हम 1 2 3 दिन से बहुत बड़े मूव करके ऊपर जाकर रुके हैं, और प्राइस काफी स्ट्रेच है, ठीक है। प्राइस एक इस चैनल में चल रहा है। अगर आप इसको लगाकर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर जब मुझे पता है कि ये असेंडिंग चैनल बना हुआ है, जो कि हमेशा डाउन साइड ब्रेक करता है और फिर रीटेस्ट के बाद फॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब जी मुझे ये पता है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सेलिंग के ट्रेड देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है प्राइस। मैं चाहता हूं कि ये इतने मूव का कम से कम 40-50% पुल बैक ले ले, ठीक है। जहाँ फिर थोड़ा बहुत रेड तो दिखेगा, रेड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, है ना। तो मैंने जब देखा कि ये चैनल है जो कि डाउन साइड ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, होल्ड किया, वापस ऊपर के नीचे आया। अब क्या है कि ऊपर इस लेवल के ऊपर प्राइस जा नहीं रहा, इन इस टाइम जा नहीं रहा था। तो अब इतना दूर से वन वे अगर जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ऊपर क्रॉस ना करे। तो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड था, जो कि अर्ली मॉर्निंग था, नो डाउट कि वो नहीं कर पाए होंगे टाइमिंग जोन जो डिफरेंट है उसकी वजह से। तो ये टॉप पे सेम जगह पे आया था, तो ये क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए थोड़ा मुश्किल था इसके लिए। और वैसे भी स्ट्रेच है तो डाउन साइड के ट्रेड ज्यादा वर्क करेंगे, तो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड था, ठीक है। यहाँ पर अगर वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ छोटे टाइम में कि यहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न सा बनकर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहां पे एक सेलिंग ट्रेड, ऊपर स्टॉप लॉस, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं एंट्री हो जानी चाहिए थी। 1/2 3 का टारगेट 4 का ऐसा मिल सकता था, ठीक है। इसके इसके बाद देखते हैं टॉप के बाद है, तो ये एक सेलिंग ट्रेड था। उसके बाद ये फॉल हुआ, वन वे फॉल कर दिया। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए, तो इतना जो फॉल वन वे हुआ, इसको आप फिबोनाची से लगाकर देखोगे तो आपको 50% यहाँ कहीं आएगा, है ना। 50% यहाँ, तो ये एक पुल बैक लेने आया था, ये इस 50% से दोबारा रिजेक्शन ले रहा था। जब भी ये ट्रेंड बेंड हो रहा था, तो आपको इस रिजेक्शन में एक फिर से छोटी क्वांटिटी में छोटा स्टॉप लॉस रखकर एक फिर से ट्रेड लेना चाहिए था सेलिंग का, क्योंकि आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेली चार्ट है वो रेड क्लोज होगा। और वैसे भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये बॉटम लगाकर मतलब कि एक लो लगाया और फिर से टॉप लगाकर नीचे। तो एक तरह से ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ, सॉरी, डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था,
ठीक है, देखो ये एक टॉप इसका बना, ये दूसरा टॉप, और ये उसके बाद नीचे। ठीक है, ये इसकी एक नेकलाइन की तरह थी। तो ये चीज बन रही थी, दिख रही थी वो वहां पे क्रिएट होती हुई। तो ये आप यहाँ पे ट्रेड देख सकते थे इसका। ठीक है, इसमें मल्टीपल ट्रेड्स मिले। पहले तो ये एशिया सेशन में ही ट्रेड मिला, ये एशिया सेशन का ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पे एशिया सेशन में ट्रेड था। फिर एशिया सेशन खत्म होने के बाद 50% पुल बैक वाला ये ट्रेड था दोबारा। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारे हाथ में ये चैनल आ गया, ठीक है, कि ये चैनल में चल रहा है, तो दोबारा चैनल के अपर लेवल पे आया, फिर से सेलिंग आई, फिर नीचे आया। तो ये भी वही चैनल के बॉटम तक आ सकता था, तो ये ट्रेड देख सकते थे, है ना। फिर बॉटम से फिर से ऊपर आया, फिर टॉप पे आया लंदन सेशन में, फिर से नीचे आया। क्योंकि हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ रेड कैंडल क्लोज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वन वन डे चार्ट में हम ऑलरेडी स्ट्रेच है। तो सेलिंग के ट्रेड आपको जहां भी मिलते वो अच्छे से काम ही करते, वो आपको प्लान करने चाहिए थे, बाइंग के नहीं प्लान करने चाहिए थे। ऑल्दो ये यहाँ से बाइंग आ रही है, हर बॉटम से बाइंग आ रही है, मुझे भी पता है, बट ये ट्रेड थोड़े से मुझे लग रहा है कि अवॉइड कर देने चाहिए। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, स्कैल्पिंग में तो कुछ भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेड अगर आपको एशिया सेशन में मिल गया, मोर देन इनफ, और एक ट्रेड आपको लंदन सेशन में मिल गया, मोर देन इनफ। दिन के 2 ट्रेड, 2 डन, बात खत्म, उससे ज्यादा नहीं करना था। अमेरिकन सेशन देखो क्या हुआ, न्यूयॉर्क सेशन में कुछ नहीं हुआ, फालतू में वॉलेटिलिटी करी, ऊपर नीचे, और एट द एंड वहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो एट द एंड वो रेड कैंडल में ही क्लोज हुआ। तो ये एक ऐसे कुछ ट्रेड थे जो मैं प्लान कर रहा था उस टाइम। अब इसके बाद क्या हुआ, मुझे ये दिखना शुरू हो गया कि ये जो चल रहा है, कहीं भी ट्रेड नहीं, बैक लेगा, 50% पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना। ऐसा सोच रहा था मैं, ज्यादा नीचे। बट ये जो चैनल बनाना शुरू कर दिया, इस चैनल ऐसे चैनल बनाकर उतना नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो काफी दूर है। नीचे वाला जो लेवल में डेली चार्ट में देखकर बैठ रहा, वो तो काफी दूर है, तो वहां पे नहीं जा सकता ऐसे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है। ये चैनल जब 1 2 3 बार टेस्ट होता है ना, तो उसके बाद ब्रेक होने के लिए रेडी हो जाता है। 3 4 बार टेस्ट हुआ, तो उसके बाद ये अपसाइड ब्रेक होने के लिए, अगर ऐसे ही चैनल, तो ये भी जब 3 4 टेस्ट हो जाता है, तो ये नीचे के लिए रेडी हो जाता है ब्रेक होने के लिए। मुझे दिख रहा था कि अमेरिकन सेशन एक अच्छा खासा बना लिया यहाँ पे, तो ये एक base बन गया था यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर ऐसे हुई, तो यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते थे अपसाइड के लिए। इसमें बताता हूँ मैं, ये जो लास्ट देखो, ये जो इतना मूव आया, इस 50% होना था यहाँ कहीं, बट वहां पे नहीं, ये पूरा नीचे आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये आ गया, ये आ गया। यहाँ से फिर ऊपर उठा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लेवल आ, इसका 50% पुल बैक यहाँ कहीं बनता है, तो थोड़ा डीप पुल बैक किया 50, फिर ऊपर आ गया। ठीक है, फिर ऊपर आने के बाद ऊपर, अब मेरे पास लेवल कौन सा आ गया, ये और ये। इसका 50% जो है वो दिन में क्या हुआ कि ये क्लोज हुआ रात में, तो जब ओपन हुआ तो इसी 50% से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आ गया, और फिर ये ऊपर शुरू कर दिया। तो ये आप फिबोनाची के साथ देख सकते थे, जहाँ फिर जो ओपनिंग लेवल हुआ है, ओपन लेवल, उसका ये 50% बैक से लिया और वापस ऊपर। तो ये कुछ ट्रेड था उसमें, अर्ली मॉर्निंग दिख रहा। ठीक, और आपको जब पता है कि ये ट्रेंड से निकल रहे हैं, हम डाउन ट्रेंड से निकल गए, चैनल का ब्रेकआउट कर दिया, तब एशिया सेशन में अर्ली मॉर्निंग बड़ा मूव हुआ, उसका 50% पुल बैक हुआ। देखो बड़े मूव का, जो यहाँ से, ये तो साइडवेज था, है ना, जब बाइंग आई, बाइंग का 50% पुल बैक हुआ, नए बार और ऐड हुए, तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेड आपको ले सकते थे। ठीक है, उसका अच्छा टारगेट मिला, ये लंदन के हाई तक का टारगेट, तो ये ट्रेड हो सकता था। ठीक है, उसके बाद जब आपको पता है कि आज ऊपर जा, डाउन ट्रेंड ये चैनल खत्म है, तो आपको लग रहा है डेली चार्ट में ये ग्रीन क्लोज कर सकता है ना, क्योंकि कल हुआ नहीं रेड, ऊपर तो आज आ सकता था। तो इस सेशन का जो लो था, उसका और का हाई, इसका 50% मार्क कर रखो। लंदन सेशन में जैसे ही इसका 50% पे आया, वापस एक बाइंग आई, तो ये बाइंग का ट्रेड भी एक प्लान कर सकते थे।
बस एक ट्रेड इसमें डन करना था, एक इसमें, और बस और कुछ नहीं करना था। हालांकि और भी छोटे छोटे बहुत इसमें बहुत कुछ दिखता है, बट देखने की जरूरत नहीं, सिंपली 2 ट्रेड में करो, ठीक है। उसके बाद जब हमें पता था कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है, और होल्ड भी कर लिया बाहर जाकर पूरा दिन, है ना, तो उसके बाद तो फिर चांसेस हाई होते हैं कि अब ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। डेली चार्ट की भी जो ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही होगी वो भी ब्रेक हो गई होगी, वैसे ऊपर से बड़ी सी दिख रही होगी जो, तो चांसेस है कि जैसे कल का हाई, मतलब ये हाई निकलेगा तो अप साइड मूव होना शुरू होगा। इसने वही किया, ये जो लास्ट में एक बड़ा मूव था अप साइड आया, उसका 50% पुल बैक हुआ, और वहां से होल्ड करता करता फिर ये ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं भी फाइंड कर पाए तो आप क्या कर सकते थे इसमें? सिंपल, हम सिंपल अगर देखें तो यहाँ से तो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट का मूव, आप यहाँ से कोई फिबोनाची लगा लो, इसका 50% आपको यहाँ कहीं दिखेगा, ठीक है, इस एरिया में। तो उससे थोड़ा सा पहले निकला, अगर आप यहाँ से बाइंग आई है लास्ट में, अगर वहां से फिबोनाची देखते हो तो फिर आपको 50% जोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल एशिया सेशन का जो हाई लगा रहा है, इसको मार्क करो, जो चैनल बनता हुआ दिख रहा था, बस इस चैनल के जब भी बॉटम पे आता है तब बाइंग प्लान करो, क्योंकि हमें डेली चार्ट में दिख गया कि ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर ही जाएंगे। तो इस चैनल के बॉटम पे बाइंग करो, और ये बाइंग ट्रेड, ठीक है, एक अपसाइड के लिए ये ट्रेड इसमें प्लान हो सकते थे। उसके बाद इसी चैनल को जब स्ट्रेच करते हैं आगे तो और भी आगे ट्रेड ऐसे दिखते हैं, हालांकि अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा, यहाँ यहाँ कहीं बाइंग, यहाँ वही बाइंग, काफी बाइंग के ट्रेड इसमें दिख रहे थे। अच्छा, और एक बात, जब ये जो लास्ट देखो, इतने मूव का तो ये पुल बैक हो चुका है ना, इस मूव के बाद कोई भी 50% पुल बैक नहीं हुआ था, ये वन वे ऊपर गया, तो यहां से लेके यहां तक इसका 50% यहाँ कहीं आता था। तो जब भी ये नीचे आया तो यहाँ कहीं आपको लंदन सेशन में एक बाइंग ट्रेड 50% जोन पे मिलेगा, तो ये एक ट्रेड आप प्लान कर सकते थे, ठीक है, 1:3-4 टारगेट लो, मोर देन इनफ। तो ये एक बाइंग ट्रेड हो सकता था उसमें, ठीक है। तो मतलब काफी, अब देखो देखने में तो बहुत से ट्रेड हैं, देखो जैसे आ, ये देखो, जैसे ये म्यूजिक सेशन ओपन हुआ, इसने ओपन होते एक हाई मार दिया, हाई लगा दिया, हाई के बाद 50% पुल बैक लेने आया, 50% पुल बैक लिया, उसके बाद देखो अब चला गया, ठीक है। अब देखने में से बहुत से ट्रेड है, जैसे ये वन वे गया, इसका ये पुल बैक आया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ही इसने हाई लगा दिया, फिर यहाँ से जो वन वे गया था इतना, इसका 50% पुल बैक आया, फिर हाई लगा दी। तो देखने में बहुत कुछ है, आप सिंपल एक ट्रेड जो भी आपको सेशन शूट करता है उस सेशन के अकॉर्डिंग आप एक आध ट्रेड ही प्लान करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे अब जैसे ये चार्ट लगा हुआ आपके सामने, ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच था, एशिया में भी हाई, लंदन साइडवेज, न्यूयॉर्क में भी हाई, तो काफी हाई था। तो ये ओपन होते एक बाइंग आई, उसके बाद धीरे 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 नीचे की तरफ आया प्राइस, ठीक है, दोबारा एशिया सेशन शुरू हो गया था, उसमें एशिया सेशन में फिर से हाई लगाया, सेम हाई पे क्रॉस नहीं कर पाया, डबल टॉप बना, ये एक सेलिंग ट्रेड हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत स्ट्रेच हैं, और इस हम चैनल को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं नीचे से, अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे तो मल्टी टाइम, तो ये चांसेस था कि ये नीचे आएगा, प्रॉफिट बुक के होगा, तो ये एक ट्रेड यहाँ पे हो सकता था। उसके बाद ये फॉल हुआ, इसका 50% मार्क करो, ये 50% है, जैसे ये 50% बैंड हुआ, यहाँ कहीं एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और ये वापस नीचे, ठीक है। जब मेरे पास ये 2 लेवल आ गए नीचे के, तो अब इसको मैं चैनल ड्रॉ करूंगा नीचे से, और चैनल को ऊपर की तरफ मैं पैरेलल लाइन इसकी स्ट्रेच करूंगा, तो जो भी मेरा लेवल जो भी टच करवाना चाहूंगा वो मैं ऊपर का करवा सकता हूँ, लेकिन नीचे वाला हमारे पास आ गया, तो ऊपर वाला मैं कौन सा लेवल टच कराऊंगा, वही यहाँ से अग्रेसिव फॉल हुआ, वही तो ये नीचे का ये और ऊपर का ये जब मैं टच करवाऊंगा तो उसको आगे स्ट्रेच करूंगा तो ये दिख जाएगा, सभी लेवल दिख जाएंगे। तो वापस जब यहाँ से उठकर सिंपल वहां पे पहुंचा, यहाँ पे फिर सेलिंग ट्रेड एक था लंदन सेशन में,
ठीक है, वो भी देख सकते थे। इसका अगर देखा जाए तो ये फॉल हुआ, इसका ये 50% पुल बैक भी हुआ और फिर फॉल नीचे तक का टारगेट, सिंपल। ठीक है, ये सब चीजें थी। तो अब इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड तो मेरे हिसाब से था नहीं, बट थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो इसको डिटेल में डीपली चीज़ों को समझने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी कुछ होगा, ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, गोल्ड काफ़ी वॉलेटाइल होता है, बहुत ऊपर नीचे मूव करता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। जल्दी से जा तो बाहर, जा अंदर, मतलब जहाँ प्रॉफिट जहाँ लॉस। तो ये सीन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अभी देखो, जो मैंने पहले पैटर्न आपको समझाया वो ही है। देखो ऑलरेडी ये स्ट्रेच था बहुत ज़्यादा डेली चार्ट में भी। ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि नीचे आएगा, तो नीचे है, बट इस चैनल में ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट हो चुका था, तो लग नहीं रहा था कि और नीचे जाएगा। चांसेस थे ऊपर को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब भी ऐसा ही है, ऑलरेडी डेली चार्ट में 2-3 दिन से स्ट्रेच है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल दिखी है, ये स्ट्रेच हुआ, रेड कैंडल में ऑलरेडी वही पैटर्न में घूम रहा है वापस और मल्टी टाइम टेस्टेड है। चांसेस है कि ये फिर से एक हाई लगाएगा और ये हाई तक तो जाएगा। फिर इससे अगर ऊपर चला गया तो और भी है, उसका पुल बैक लेकर फिर से ऊपर ऐसा, जहाँ फिर यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, और साइडवेज होगा, पुल बैक लेकर और नीचे आएगा कि वो फिर देखना होगा आगे चलकर, है ना। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये हमारे पास व्यूज हैं हमारे मेरे जो कि बन रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है वीकली चार्ट में। एक और चीज देखो, वीकली चार्ट में ना अगर छोटी छोटी कैंडलों में मूव आए तो इतना आ सकता है। मतलब देखो कितनी वीकली कैंडल, 1 2 3 4 7 8 वीकली कैंडल छोटी छोटी बनकर ऐसे क्लोज करी ऊपर। ठीक है, इतना मूव, तो इतना मूव इतने दिनों में आया, उतना मूव तो ये 2 दिनों में ही आ चुका है वैसे तो। ठीक है, इतना इतना मूव ये 2 दिनों में आ चुका है। उसके बाद पुल बैक आता है थोड़ा सा, हो सकता है कि इस एक आध हफ्ते में अब थोड़ा रेड कैंडल देखने को मिले और उसके बाद एक यहाँ पे रेड कैंडल और उसके बाद फिर हाई लगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको थोड़ा बहुत लर्निंग मिला होगा इससे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।